वाला है, ये आपके सामने आ चुका है। सो अगर हम डे 4 की बात करें, तो डे 4 का जो सबसे पहला रिपोर्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। और वो है रूमेटॉइड बॉर्न डिजीज। यानी ये रिपोर्ट हमें बताएगी, आइडिया देगी कि हमारा जो रूमेटॉइड्स है, या हमारा कहें जो गठिया का प्रॉब्लम है, या जो जॉइंट हेल्थ है, वो कैसा हो सकता है। और सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें हम, हमारी बॉडी में जो भी जॉइंट्स होते हैं, उनका जो बॉन्डिंग होता है वो ऐसे नहीं होता। हमारी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हैं। उनके बीच में होता है एक मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं हम कार्टिलेज, और उसके चारों तरफ होता है साइनोवियल फ्लूइड। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, या हमारा लाइफस्टाइल खराब होता है, या हम करते हैं ज्यादा फिजिकल वर्क, या उठाते हैं ज्यादा वजन, तो हमारा जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाता है और ग्रीस का बनना कम हो जाता है। तो उससे होता है जॉइंट में स्टिफनेस, और उसको हम आमतौर पे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ रोमेटिज्म, यानी कि गठिया। लेकिन अगर बात करें इस रिपोर्ट में हमें जो टेस्ट मिलते हैं, सबसे पहला जो टेस्ट है वो है डिग्री ऑफ सर्वाइकल कैल्सिफिकेशन। और अगर हम बात करें इसका मायने क्या है, तो देखिए एक एक वर्ड को समझिए, एक एक वर्ड को जानिए। पहला वर्ड है डिग्री ऑफ सर्वाइकल कैल्सिफिकेशन, यानी हमारे सर्वाइकल रीजन में, जिसको बोलते हैं हम अपर नेक, जो हमारा नेक रीजन होता है, अगर यहाँ पे किसी को हो प्रॉब्लम ऑफ कैल्सिफिकेशन, यानी वहां पे जो लिगामेंट्स हैं, उन लिगामेंट्स के अंदर अगर हो जाए थिकनिंग और हार्डनिंग, तो उससे हो जाता है वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी का इश्यू आ जाता है। और उससे क्या होता है, जब वो कैल्सिफिकेशन लगातार बढ़ता है, तो हमारी जो वर्टिब्रीज है उन पे प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। और दबाव में क्या होता है, वर्टिब्रीज का जो साइज है वो आपस में श्रिंक हो जाता है, और एक दूसरे को वो दबा देती है। और जब वो दबाती है तो उससे हो जाता है नर्वस का प्रॉब्लम, न्यूरो का प्रॉब्लम। तो अगर किसी को होगा सर्वाइकल कैल्सिफिकेशन ज्यादा, तो उसका अपर नेक में, जो नेक रीजन है, उसके एरिया में जो फ्लेक्सिबिलिटीज है गर्दन का, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा अगर बात करें मोस्ट कॉमन जो होता है सर्वाइकल कैल्सिफिकेशन, उसमें आती है हमारी एटलस वर्टिब्रे जो होती है वो डैमेज हो जाती है, प्रभावित होती है। और उसका जो है उसमें होता है थिकनिंग और हार्डनिंग, उसके लिगामेंट्स हो जाते हैं थिक और हार्ड। उससे क्या होता है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है बहुत ही हार्ड, और नेक की मूवमेंट हो जाती है कम। तो अगर सर्वाइकल कैल्सिफिकेशन का जो डिग्री है अगर वो ज्यादा होगा, तो हमें होगा अपर नेक रीजन के अंदर पेन का प्रॉब्लम। अगर ये कम है, मतलब हमारा नेक का फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर बना रहेगा। सेकंड यहाँ पे जो हमें टेस्ट मिलता है वो है डिग्री ऑफ लंबर कैल्सिफिकेशन। और ये इसका मायने क्या है, ये बताता है हमारे लोअर बैक पेन के बारे में, जो हमारा कमर के नीचे का हिस्सा होता है, इसके अगर यहाँ पे होगा, जो भी यहाँ पे जॉइंट्स हैं, अगर उनके जो लिगामेंट्स हैं उनमें अगर हार्डनिंग और थिकनिंग हो जाएगा, तो उससे होगा लंबर पेन, लोअर बैक पेन। तो किसी का अगर लोअर बैक पेन प्रॉब्लम है, तो उसको होगा ज्यादा लंबर कैल्सिफिकेशन, क्योंकि जितना ज्यादा ये बढ़ेगा, जितना ज्यादा ये हाई होगा, उससे लोअर बैक पेन का जो फ्लेक्सिबिलिटीज है, मूवमेंट है, वो उतना कम होगा। और जब जो वर्टिब्रीज आपस में दबेगी तो प्रेशर बनेगा, और उससे क्या होगा, नर्व्स में डैमेज होगा और होगा ज्यादा बैक पेन। तो लोअर बैक पेन होगा तो ये बढ़ा हुआ आएगा। अगर ये कम है, मतलब हमें लोअर बैक पेन में रहेगा शानदार फ्लेक्सिबिलिटीज। और तीसरा जो यहाँ पे टेस्ट है वो है रूमेटिज्म कॉफिशिएंट। और इसको अगर हम समझे तो आम भाषा में ये है कि हमारे जो भी बॉडी में स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, हमारे हाथों में और पैरों में जो उंगलियां हैं, इनके जो स्मॉल जॉइंट्स है, छोटे जोड़ जो होते हैं, अगर इनमें हो जाए प्रॉब्लम ऑफ रूमेटिज्म, प्रॉब्लम ऑफ गठिया, तो उसको बोलते हैं रूमेटिज्म कॉफिशिएंट। तो जितना ज्यादा होगा रूमेटिज्म कॉफिशिएंट, उतना ज्यादा चांसेस होगा कि हमें स्मॉल जॉइंट्स में हो सकता है गठिया का प्रॉब्लम, वहां पे स्वेलिंग आ सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, और जो भी जॉइंट्स का फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें इश्यूज आ सकता है। तो अगर ये ज्यादा होगा तो हो सकता है स्मॉल जॉइंट पेन, स्मॉल जॉइंट में प्रॉब्लम ऑफ आर्थराइटिस। तो अगर किसी को ये रिपोर्ट आपने देखा, इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे? सबसे पहले अगर बात करें हम, किसी को है सर्वाइकल कैल्सिफिकेशन या प्रॉब्लम है लंबर कैल्सिफिकेशन का, तो सबसे पहले उसको आप रेकमेंड कीजिए
कि आपका जो भी चाहे सर्वाइकल रीजन है या है आपका लंबर रीजन, लोअर बैक पेन, वहां पे आप कीजिए KMD या मैग्नीशियम क्लोराइड बिस्कोफाइट के साथ मसाज, ताकि वहां पे जो थिकनेस है वो थोड़ा सा लिफ्ट मिले, फ्लेक्सिबिलिटीज बढ़े। उसके बाद आप उनको रेकमेंड कीजिए, और आपने जो रेकमेंड करना है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूरो हेल्थ कैप्सूल या न्यूरो हेल्थ ड्रॉप। उसके अलावा आप उनको रेकमेंड कीजिए ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट, और रेकमेंड कीजिए ओमेगा 3 कैप्सूल। तीन चीजें हो गई कंज्यूम करने के लिए, दैट इज न्यूरो हेल्थ, उसके बाद ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट, और आप देंगे ओमेगा 3 कैप्सूल। तो जो भी वहां पे इश्यूज है फ्लेक्सिबिलिटीज का या नर्व्स प्रॉब्लम का या कैल्सिफिकेशन का, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। उसके साथ साथ आपने क्या करना है मसाज विद KMD और मैग्नीशियम क्लोराइड विस्कोफाइट। तो वहां पे जो पेन है वो कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटीज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी को कैल्सिफिकेशन प्रॉब्लम हो जाता है तो ये रिवर्सिबल नहीं होता, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। हम इसको कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल, ताकि हमें ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज ना हो, उसके अलावा पेन हो कम। तो उस पेन को कम करेगा और रोकेगा फर्दर डैमेज को, अगर आप यूज करेंगे न्यूरो हेल्थ, ओमेगा 3 और ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट। अगर किसी को हो जाता है रूमेटिज्म यानी गठिया प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए आप रेकमेंड करेंगे ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट, उसके साथ साथ ओमेगा 3 कैप्सूल, उसके साथ आप देंगे बोन हेल्थ टैबलेट। और अगर आप चाहते हैं बेहतर रिजल्ट और मिले तो आप दे सकते हैं साथ में अश्वगंधा टैबलेट, और मसाज करना है विद KMD और मैग्नीशियम क्लोराइड बिस्कोफाइट। क्योंकि जॉइंट्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी का इश्यूज है, जो कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, उस कार्टिलेज को फिर से बनाने में और रिपेयर करने में हेल्प करता है ग्लूकोसामाइन। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी डोसेज का, तो अगर आप चाहते हैं कि आर्थराइटिस का प्रॉब्लम में आपको मिले बेहतर परिणाम, तो आप 3 टाइम जिस भी जॉइंट में प्रॉब्लम है वहां पे 3 टाइम आप करेंगे मसाज विद, आप करेंगे 3 बार इसका मसाज। और कैसे करेंगे? आप करेंगे KMD से या मैग्नीशियम क्लोराइड बिस्कोफाइट से मसाज। उसके अलावा आप 3 टाइम सुबह दोपहर शाम को देंगे ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट, उसके अलावा ओमेगा 3 कैप्सूल मॉर्निंग और इवनिंग में देंगे। और अगर बजट है, अफोर्ड कर सकता है, तो आप ऐड कर सकते हैं ऑर्थो केयर जूस या अश्वगंधा कैप्सूल, आपको मिलेगा शानदार रिजल्ट इन जॉइंट प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल अबाउट रूमेटिज्म बॉर्न डिजीज। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में जो हमें मिलता है फ्रॉम दिस 4G मशीन, और वो है ट्रेस एलिमेंट, यानी वो तत्व, वो मिनरल जो हमें चाहिए बहुत कम मात्रा में, लेकिन उनका हमारे हेल्थ में होता है बहुत बड़ा योगदान। तो सबसे पहला जो यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट है वो है कैल्शियम। और कैल्शियम एक बहुत शानदार मिनरल है जो हमारी बोन्स हेल्थ के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे नाखूनों के लिए, बालों के लिए, दांतों के लिए होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कैल्शियम इंपॉर्टेंट है हमारे बेहतर हार्ट हेल्थ के लिए। अगर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो उससे क्या होगा, हमारा जो हार्ट का फंक्शनिंग है वो भी प्रभावित हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट बेहतर फंक्शन करे, आपकी हड्डियां मजबूत रहें, आपके हेयर स्किन नेल हेल्दी रहे, तो आप लीजिए कैल्शियम। और अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा है कैल्शियम का डेफिशिएंसी, तो इससे क्या हो सकता है? इससे हो सकता है जॉइंट पेन, बैक पेन, नेक पेन। उसके अलावा जो हेल्थ है हमारे बालों का, नाखूनों का, वो दांतों का, वो भी खराब हो सकता है। तो इसके लिए आप रेकमेंड कर सकते हैं बोन हेल्थ टैबलेट अगर है कैल्शियम का डेफिशिएंसी। फिर दूसरा जो यहाँ पे एलिमेंट्स है वो है आयरन। Fe मतलब आयरन, और आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि जब हमारी बॉडी में जाता है आयरन, तो उससे क्या होता है, हमारा HB लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है, और उससे हमारी हेल्थ होती है बहुत ही बेहतर। अगर किसी के अंदर आयरन की मात्रा कम होगी तो HB लेवल डाउन होगा, और उसको होगा प्रॉब्लम ऑफ अनीमिया। और जब होता है अनीमिया, अनीमिया से क्या होता है, हमारी बॉडी में आती है सुस्ती, काम करने का मन नहीं करता, घबराहट होती है, और आता है बहुत ज्यादा गुस्सा। दिस आर कॉमन सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉडी में HB लेवल बेहतर है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं आयरन टॉनिक सिरप,
या आप ले सकते हैं अकाई जूस, या आप ले सकते हैं स्पारुलिना कैप्सूल, बिकॉज दीज आर वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ आयरन। तीसरा यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है जिंक। और जिंक हमारी पूरी हेल्थ के लिए, पूरी स्वास्थ्य के लिए है एक बहुत ही शानदार मिनरल। अगर बात करें हम जिंक का, तो सबसे पहले ये हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा जिंक। उसके अलावा जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है मेल और फीमेल दोनों के सेक्सुअल हेल्थ के लिए। अगर बात करें मेल का, जिस भी पुरुष में जिंक की मात्रा कम होगी उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन कम होगा, और जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनेगा तो क्या होगा, मेल कैरेक्टर कम आएंगे। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ मेल ऐसे होते हैं जिनमें दाढ़ी मूछ बहुत ही कम आती है, उनकी जो वॉइस होती है बहुत ही हल्की होती है। उसका जो एक सिम्टम है, रीजन है, वो है डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन, और उसकी कमी होती है जब होता है बॉडी में जिंक का डेफिशिएंसी। उसके अलावा अगर बात करें हम महिलाओं का, अगर महिलाओं में कम होगी जिंक की मात्रा तो उसमें क्या होगा, उनको पहले प्रॉब्लम आएगा इन द ओवरीज। उसके अलावा जो एमसी साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा, और यूट्रस में प्रॉब्लम आ सकता है अगर हो जिंक का डेफिशिएंसी। उसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, स्किन को बेहतर बनाता है। और अगर बात करें हम बच्चों का, तो बच्चों में होता है कॉमन प्रॉब्लम, और वो क्या है, लगातार बच्चों को होता है डायरिया या लूज मोशन या पेट में इंफेक्शन, तो उसमें भी जिम्मेदार होता है जिंक का डेफिशिएंसी। जिस बच्चे को लगातार डायरिया होता है, लगातार लूज मोशन है, लगातार होता है पेट में इंफेक्शन, उसको अगर आप देंगे जिंक तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो होगा बहुत ही शानदार, उसको बार बार डायरिया लूज मोशन नहीं होगा, उसका हेल्थ होगा बहुत ही शानदार। तो अगर आप चाहते हैं कि जिंक की बात करें, अगर जिंक कम होगा तो उससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम डाउन होगा, हमारी स्किन का हेल्थ प्रभावित होगा, और मेल और फीमेल का जो सेक्सुअल हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बढ़े, आपकी स्किन का हेल्थ अच्छा रहे, आपकी इम्यूनिटी बेहतर बने, और आपका जो सेक्सुअल हेल्थ है वो बेहतर है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं जिंक प्लस टैबलेट। चौथा यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है एसई। एसई मतलब सेलेनियम, और सेलेनियम होता है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में हेल्प करेगा। तो अगर किसी के अंदर होगा सेलेनियम का डेफिशिएंसी, सेलेनियम का कमी, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा लो इम्यून सिस्टम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर बने तो आप ले सकते हैं सेलेनियम। तो कम होगा तो इम्यूनिटी कम होगी, अगर ज्यादा है तो होगा बेहतर इम्यून सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेस एलिमेंट। कैल्शियम के लिए आप दे सकते हैं बोन हेल्थ, आयरन के लिए आयरन टॉनिक सिरप, स्पारुलिना या अकाई जूस, जिंक के लिए जिंक प्लस टैबलेट, और सेलेनियम के लिए आप दे सकते हैं डेली प्लस या कीवा एंशियंट मिनरल ड्रॉप या कीवा कंसंट्रेटेड ट्रेस मिनरल ड्रॉप, जिसमें होता है बहुत बेहतर मात्रा में सेलेनियम जो बनाता है हमारे इम्यून सिस्टम को और ज्यादा बेहतर। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेस एलिमेंट। और अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में, जो है बेसिक फिजिकल क्वालिटी। और ये बहुत सिंपल सा रिपोर्ट है, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, लेकिन इसमें तीन चीजें आप देख सकते हैं, लास्ट की तीन चीजें। पहला, वाटर शॉर्टेज। अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी तो ये होगा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक। अगर आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में, किसी की बॉडी में अगर वो पानी की मात्रा कम, उससे क्या होगा, उससे होगा डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, और उसमें क्या होता है, हमारी स्किन का हेल्थ डैमेज होता है। उसके अलावा जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उनका हेल्थ भी प्रभावित हो जाता है अगर हो वाटर का शॉर्टेज। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में होता है 70% वाटर, और ये वाटर हमारी पूरी बॉडी में देता है हमें एक बेहतर सॉल्वेंट, ताकि जो भी चीजें हो वो इसमें डिजोल्व होके उनका हो बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब होगा पानी का कमी तो बॉडी में होगा डिहाइड्रेशन, हमारा जो हेल्थ है वो प्रभावित होगा, स्किन ड्राई होगी, और जो बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें भी स्ट्रेन या खिंचाव हो सकता है अगर हो पानी का डेफिशिएंसी। तो इसके लिए आपको पानी की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। अगला यहाँ पे जो टेस्ट है वो है हाइपोक्सिया, और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। ब्लड के अंदर, खून के अंदर अगर लेवल ऑफ ऑक्सीजन डाउन है, दैट इज अ सिम्टम ऑफ हाइपोक्सिया। तो जिसको होगा
हाइपोक्सिया का वैल्यू हाई, अगर ये ज्यादा आता है, हायर साइड में आता है, मतलब हो सकता है ज्यादा डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। और जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम होगी तो हमारे जो भी बॉडी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको मिलेगा कम मात्रा में ऑक्सीजन। और जब हमारी सेल्स को मिलता है कम ऑक्सीजन तो सेल स्टार्ट डाइंग। और ये डाटा ये कहता है कि किसी भी इंसान को अगर लगातार 10 सेकंड तक, किसी भी सेल्स को अगर लगातार 10 सेकंड तक मिले कम ऑक्सीजन तो वो सेल मर जाती है, वो सेल की डेथ हो जाती है। तो अगर होगा हाइपोक्सिया तो हमारा पूरा हेल्थ खराब हो सकता है, हमारी सेल में डैमेज आ सकता है, और अगर सेल प्रभावित होंगी तो हमारा टिश्यू ऑर्गन में डैमेज हो सकता है। सो दिस इज, अगर इसका वैल्यू ज्यादा होगा, ज्यादा आएगा, दैट इज ए प्रॉब्लमेटिक साइन। अगर कम है दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। और लास्ट यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो है पीएच। और पीएच भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, फैक्टर है, जो हमारी पूरी हेल्थ को निर्धारित करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले अगर बात करें पीएच का, अगर आप जानते हैं पीएच का मीनिंग क्या होता है, प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। पीएच का क्या मायने होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच? पीएच का क्या मीनिंग होता है, प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो पीएच क्या होता है, व्हाट इज पीएच? लेवल, एसिडिक, बेसिक, 7 से 14, 1 से 7। देखिए ये अब आ रहा है सही आंसर, और इसको बोलते हैं पोटेंशिया हाइड्रोजेनी। पोटेंशिया हाइड्रोजेनी यानी हाइड्रोजन का पोटेंशियल, जो डिसाइड करता है, निर्धारित करता है कि जो भी हमारा एनवायरमेंट है या जो भी फैक्टर्स हैं वो एसिडिक है, न्यूट्रल है या है अल्कलाइन। और अगर पीएच होता है किसी भी चीज का 7, 7 पीएच होता है तो मतलब वो है न्यूट्रल, जैसे होता है पानी। उसके अलावा अगर किसी का पीएच हो 7 से कम तो वो कहलाता है एसिडिक पीएच। अगर पीएच हो 7 से ज्यादा दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन यानी क्षारीय। और अगर बात करें हेल्थ का और पीएच का, तो स्टडी ये कहती है कि अगर हमारा बॉडी का जो एनवायरमेंट है, हमारे जो ऑर्गन्स का जो पीएच है, अगर वो रहे अल्कलाइन, अगर वो हो जाए क्षारीय, तो क्षारीय माहौल में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी फंगस इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकती। उसके अलावा अगर हमारी सेल का एनवायरमेंट हो, ऑर्गन हो अल्कलाइन, तो वहां पे कैंसर सेल भी सर्वाइव नहीं करेंगी। लेकिन अगर हमारे ऑर्गन्स का, सेल का, टिश्यूज का पीएच हो जाए एसिडिक, हो जाए 7 से कम, तो उससे क्या होगा, वहां पे होगा ज्यादा चांसेस ऑफ बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन, प्लस कैंसर सेल का जो ग्रोथ है वो होगा बहुत ही ज्यादा इन एसिडिक एनवायरमेंट। तो अगर किसी का पीएच लेवल 7 से कम है दैट इज ए सीरियस कंसर्न, उसको हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे इन्फेक्शन। और पीएच को अगर आप चाहते हैं कि आपका पीएच हो अल्कलाइन, तो पीएच को अल्कलाइन बनाते हैं मिनरल्स, खनिज। और इसलिए आपने देखा है, हम बार बार उसका डेमो दिखाते हैं, अगर आप पानी पीते हैं और पानी पीते हैं आरओ वाला, तो उसमें क्या होता है, सारे मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं, और वो पानी आप पीते हैं तो उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होने के बजाय होता है डाउन, बिकॉज उसमें क्या होता है, मिनरल्स नहीं होते। और क्या उससे क्या होता है, बॉडी में बढ़ता है पीएच का लेवल डाउन हो जाता है, पीएच बन जाती है हमारी बॉडी का एसिडिक। लेकिन अगर आप पानी पियेंगे मिनरल वाला, अगर पानी में आप डालेंगे एंशियंट मिनरल ड्रॉप, तो हमारा जो एनवायरमेंट है बॉडी का वो होगा अल्कलाइन, और हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, इम्यून सिस्टम बेहतर होगा और मिलेगा शानदार स्वास्थ्य। तो पीएच बढ़ाने के लिए, पीएच को अल्कलाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं केएमडी या सीटीएमडी, या आप ले सकते हैं नोनी जूस, एलोवेरा जूस, हिमालयन बेरी जूस, गैरोडोना प्लस टैबलेट। जो भी ये है मल्टीविटामिन, चाहे वो डेली प्लस, ये सब हेल्प करते हैं हमारे पीएच को बनाने में अल्कलाइन। और एक आज के दौर की बात करें तो अगर कोई भी इंसान ज्यादा चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक का सेवन करता है, तो चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक होते हैं हाईली एसिडिक, ये बढ़ाते हैं हमारे पीएच लेवल, करते हैं डाउन, ये बनाते हैं हमारे पीएच को एसिडिक। और इसलिए स्टडी ये कहती है कि एक इंसान अगर कंज्यूम करता है 300 ml कोल्ड ड्रिंक, अगर आप 300 ml कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उससे हमारा जो ब्लड है उसका जो पीएच
लेवल डाउन होता है, उसको अगर आप चाहते हैं न्यूट्रलाइज करना ताकि वो कोई नुकसान कॉज ना करे, तो उसके लिए आपको पीना चाहिए कम से कम 50 लीटर मिनरल वाटर जिसमें हो मिनरल। तो उससे क्या होगा, आपने जो पिया है 300 ml कोल्ड ड्रिंक, उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। और अगर बात करें हम हमारी बॉडी का, तो हमारी बॉडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसमें होता है हमारा ब्लड, और हमारा ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.36, यानी हमारा पीएच होता है ब्लड का हाईली अल्कलाइन, थोड़ा सा क्षारीय 7.36। और अगर किसी भी फैक्टर से, किसी भी वजह से अगर ब्लड का पीएच हो जाए 6.9999 और वो भी मात्र 6 सेकंड के लिए, तो उससे क्या होता है, उससे होता है इंस्टेंट डेथ या हो जाता है प्रॉब्लम ऑफ कोमा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हेल्थ बेहतर है तो ऑलवेज मेक योर बॉडी अल्कलाइन, और उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एएमडी, सीटीएमडी, या आप ले सकते हैं नोनी जूस, एलोवेरा जूस, अकाई जूस, मलबेरी जूस, एनोडर्मा या डेली प्लस टैबलेट, जिससे आपका बॉडी बनेगा हाईली अल्कलाइन और आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक फिजिकल क्वालिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, जो है हैवी मेटल्स। और ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है, अगर हमारी बॉडी में हैवी मेटल्स की मात्रा बढ़ेगी, इनका लेवल बढ़ेगा, चाहे वो लेड हो, कैडमियम हो, आर्सेनिक हो, क्रोमियम हो या हो मर्क्यूरी, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगा। उससे क्या होगा, हमारी स्किन हेल्थ, हमारा लिवर हेल्थ, किडनी हेल्थ प्रभावित हो सकता है। तो अगर ये हैवी मेटल्स ज्यादा हो जाएंगे दैट इज ए प्रॉब्लमेटिक साइन फॉर आवर हेल्थ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी से हैवी मेटल्स बाहर निकले, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा फुट पैच। उसके अलावा आप ले सकते हैं एलोवेरा जूस, नोनी जूस, डिटॉक्सी प्लस टैबलेट, मिल्क थिसल ड्रॉप। ये सब क्या करेंगे, हमारे बॉडी में जो भी हैवी मेटल्स हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करेंगे और आपको देंगे शानदार स्वास्थ्य। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट है वो है ह्यूमन टॉक्सिन। अगेन फिर से टॉक्सिन्स की बात है, तो ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हैवी मेटल्स हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं, अगर ज्यादा होगा तो हमारा हेल्थ खराब हो सकता है, तो उसको साफ करेगा, निकालेगा बाहर डिटॉक्सी प्लस टैबलेट, डिटॉक्स फुट पैच, एलोवेरा, नोनी आप यूज करेंगे तो वो टॉक्सिन बाहर निकलेंगे। फिर यहाँ पे आप जो बता सकते हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी हमारी बॉडी पे रेडिएशन का प्रभाव कितना हो सकता है। अगर हमारी बॉडी में इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ज्यादा है तो उससे क्या होगा, रेडिएशन एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी बॉडी में जाके डायरेक्टली जो हमारी सेल का डीएनए होता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं रेडिएशन। तो अगर बॉडी में होगा एक्सेसिव इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, इसका मात्रा ज्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, हमारे सेल का डीएनए प्रभावित होगा। और डीएनए वो है सेल का सेंटर पार्ट जो सारी सेल के वर्किंग को, सारी सेल के फंक्शंस को, मैकेनिज्म को करता है कंट्रोल। तो जब डीएनए डैमेज होगा तो सेल का जो फंक्शन है, मैकेनिज्म है, एक्शन है, वो कंट्रोल में नहीं रहेगा और सेल प्रॉपरली काम नहीं करेगी, जिससे क्या होगा, पूरी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज के दौर में स्किन प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी या कैंसर प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है रेडिएशन। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं चागा। चागा एक बहुत शानदार सप्लीमेंट है जो करता है रेडिएशन के प्रभाव को कम। उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं एंटी रेडिएशन चिप जो आप लगाते हैं अपने मोबाइल पे। उसके अलावा आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्टअप करेंगे तो भी आपको मिलेगा ज्यादा बेनिफिट, लेकिन सबसे बेहतर काम करेगा यहाँ पे चागा। आप चागा लेंगे तो आपकी बॉडी पे जो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है वो होगा कम, आपका हेल्थ बनेगा बहुत ही शानदार। नेक्स्ट जो है वो है जो आप बता सकते हैं, ये आपको नहीं बताना है, आपको बताना है टॉक्सिक पेस्टिसाइड रेजिड्यू। यानी हम जो खाना खाते हैं और जो खाना आज के समय हमें मिलता है उसको उगाने के लिए क्या होता है, किसान अपने खेत में यूज करता है बहुत सारा पेस्टिसाइड, बहुत सारे फर्टिलाइजर। अगर उनका कुछ पार्ट क्या होता है, हमारे भोजन में जो फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज उनमें जाता है, और जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी में उनका लेवल बढ़ जाता है। तो अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिक पेस्टिसाइड का रेजिड्यू का लेवल ज्यादा आता है दैट मीन्स कि हमारा
डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन सही काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा अपनी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन को। और उसके लिए आप ले सकते हैं डिटॉक्स फुट पैच, या आप ले सकते हैं डिटॉक्सी प्लस टैबलेट, या आप ले सकते हैं एलोवेरा जूस या नोनी जूस, या आप ले सकते हैं मिल्क थिसल ड्रॉप या लिवर हेल्थ जूस, जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। तो ये सिंपल से टेस्ट है, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अपने अगले टेस्ट के बारे में। और वो आपके सामने जो आ चुका है वो है विटामिन। और अगर हम बात करें विटामिन का, तो विटामिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं आपके, मैं रिप्लाई करूंगा कि विटामिन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विटामिन? प्लीज रिप्लाई मी अगर आपको पता है कि विटामिन का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विटामिन? सो प्लीज रिप्लाई मी, आप विटामिन से क्या समझते हैं? सर जो मिस हो रहा है ना वो बताना नहीं है, मैं जो छोड़ रहा हूं मतलब वो हमारे काम का नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट, खाद, न्यूट्रिशन। मैं पूछ रहा हूं सर विटामिन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज विटामिन? विटामिन क्या होता है? प्लीज रिप्लाई मी अगर आप कुछ आइडिया है, क्योंकि विटामिन हम हर रोज सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि विटामिन क्या होता है। डाइटरी सप्लीमेंट, पोषक तत्व, थोड़ा सा हमारी बॉडी को चाहिए होता है। देखिए ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये है बाद की बात। पहले समझिए विटामिन को। विटामिन क्या है? विटामिन में दो चीजें, दो वर्ड। पहला वर्ड है वाइटल और दूसरा है अमीन, यानी वाइटल अमीनो एसिड को बोलते हैं हम शॉर्ट में विटामिन, यानी ऐसे इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमें चाहिए, बॉडी को चाहिए, जरूरी, वो कहलाते हैं विटामिन। वाइटल अमीनो एसिड का शॉर्ट फॉर्म है विटामिन। और अगर बात करें हम विटामिन का, तो विटामिन होते हैं दो टाइप के, एक होता है वाटर सोल्यूबल और एक होता है फैट सोल्यूबल। जैसे बात करें विटामिन बी और विटामिन सी, ये होते हैं वाटर सोल्यूबल, यानी ये पानी में होते हैं घुलनशील। और विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, ये होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। तो अगर बात करें हम विटामिन का जो है वाटर सोल्यूबल, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये हमें लेने पड़ते हैं हर रोज, क्योंकि जो भी इनका ज्यादा मात्रा होता है वो क्या होता है, बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है वाया और एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन जो होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, अगर ये हम ले लेते हैं तो क्या होता है, ये हमारे लिवर में स्टोर हो जाते हैं और जब भी इनका नीड होता है हमारे बॉडी को ये मिल जाते हैं। तो अगर बात करें विटामिन का, तो ये हमारी बॉडी में काम करते हैं एज एन एंजाइम, एज एन एक्टिवेटर, एज एन कोएंजाइम, जो हमारी फिजियोलॉजी को करते हैं और ज्यादा बेहतर। तो सबसे पहला जो विटामिन है वो है विटामिन ए। और विटामिन ए को बोलते हैं साइंटिफिकली, इसका नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नाम है वो है रेटिनॉल, जो निकला है फ्रॉम द वर्ड रेटिना, यानी ये बताता है कि अगर किसी के बॉडी में विटामिन ए का होगा डेफिशिएंसी, तो उसका जो रेटिना है उसमें आएगा प्रॉब्लम, यानी उसको विजन प्रॉब्लम या आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा अगर किसी का विटामिन ए का लेवल डाउन होगा, कम होगा, तो विजन के अलावा, आईज के अलावा, उसका जो स्किन हेल्थ है वो भी खराब हो सकता है और उसका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। बिकॉज विटामिन ई इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जो जरूरी है हमारी आईज हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए। तो अगर ये कम होगा तो आईज प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, या हो सकता है इन्फेक्शन। अगर ज्यादा होगा मतलब हमारी आईज, हमारी स्किन, हमारी इम्यूनिटी रहेगी बेहतर। दूसरा जो विटामिन है यहाँ पे वो है विटामिन बी1। और विटामिन बी1 को हम बोलते हैं थायामीन, साइंटिफिकली इसका नाम होता है थियामीन। और ये एक ऐसा विटामिन है जो क्या करता है, जो करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट अप, यानी हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा या जो भी फैट होगा उसके डाइजेशन को बेहतर करने में हेल्प करता है विटामिन बी1। तो अगर विटामिन बी1 का डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म डाउन होगा, सुस्ती रहेगी और होगा इम्प्रॉपर डाइजेशन। अगर ये ज्यादा होगा मीन्स एनर्जी लेवल बेहतर रहेगा और होगा हमारा बेटर मेटाबॉलिज्म। फिर तीसरा जो विटामिन है
वो है विटामिन B2, और विटामिन B2 को बोलते हैं थियामिन। और ये एक बहुत शानदार विटामिन होता है जो अगेन हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करता है, हमें देता है शानदार एनर्जी प्रोडक्शन। अगर इसका कमी होगा तो हमारा बॉडी में रहेगा लो एनर्जी लेवल, थकान रहेगा, सुस्ती रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा। तीसरा जो विटामिन है वो है विटामिन B3, और इसको बोलते हैं नियासिन। और नियासिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी सेल्स की हेल्थ के लिए, जो हमारी सेल्स को रखता है बहुत ज्यादा हेल्दी। उसके अलावा ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बनाता है बहुत बेहतर, और करता है हमारे डीएनए को बचाता है नुकसान से। अगर किसी के बॉडी में विटामिन B3 की मात्रा कम होगी, नियासिन कम होगा, तो सेल का हेल्थ खराब होगा, मेटाबॉलिज्म डाउन होगा, और उसका जो डीएनए उसमें नुकसान हो सकता है। चौथा जो यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो है विटामिन B6, और इसको बोलते हैं पायरेडॉक्सिन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि विटामिन B6 जिम्मेदार होता है किसके लिए? अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। जो भी हमारी बॉडी में होता है अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म, उसको कंट्रोल करता है विटामिन B6। उसके अलावा ये हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBC, ये हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स को बनाने में। उसके अलावा ये हेल्प करता है हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर फंक्शन में, जो हमारा न्यूरो हेल्थ है उसको बेहतर करता है विटामिन B6। तो किसी की बॉडी में अगर होगा B6 का डेफिशिएंसी, B6 का कमी, तो क्या होगा? उसका अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म डाउन होगा, उसका जो आरबीसी प्रोडक्शन है वो कम होगा, और उसको होगा नर्वस या न्यूरो का प्रॉब्लम। अगर ज्यादा होगा दैट, तो उससे क्या होगा? हमारा हेल्थ बनेगा बहुत ही शानदार। अगला जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है वो है विटामिन B12, और ये है सबसे ज्यादा नोन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और इसको बोलते हैं मिथाइल कोबालामाइन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी न्यूरो हेल्थ के लिए। उसके अलावा ये हमारी बॉडी में हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, और बचाता है हमारे डीएनए को नुकसान से। तो अगर किसी की बॉडी में होगा विटामिन B12 का डेफिशिएंसी, तो आरबीसी कम बनेगी, डीएनए में डैमेज हो सकता है, प्लस उसको हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ न्यूरो। तो अगर आपकी बॉडी में ये ज्यादा होगा तो आपका जो हेल्थ है वो बेहतर होगा, आरबीसी फॉर्मेशन ज्यादा होगा, डीएनए हेल्दी रहेगा, और आपका जो नर्वस हेल्थ है वो भी रहेगा बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन C, और इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा विटामिन है जो इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। इसको बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड इज ए वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके अलावा हमारे स्किन के लिए होता है एज एन एंटी एजिंग एजेंट, जो हमारे स्किन में रिंकल्स आते हैं, झुर्रियां आती हैं, उनको कम करने में हेल्प करेगा। विटामिन C आपको देगा शानदार ग्लोइंग स्किन। उसके अलावा इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा, और अगर होगा विटामिन C का डेफिशिएंसी तो उससे हो जाता है प्रॉब्लम ऑफ स्कर्वी, यानी होते हैं ब्लीडिंग गम का प्रॉब्लम। तो उसको अगर आप चाहते हैं कि आपको मसूड़ों का हेल्थ बेहतर हो, ब्लीडिंग गम्स ना हो, आपकी स्किन हेल्दी रहे और आपका इम्यून सिस्टम बढ़े, उसके लिए आप ले सकते हैं विटामिन C। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन D3, और इसको बोलते हैं कॉलीकैल्सिफेरॉल। कॉलीकैल्सिफेरॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी हेल्थ के लिए, बिकॉज विटामिन डी हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। जो भी हम कैल्शियम लेते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा विटामिन D3। तो अगर विटामिन D3 कम होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा, हमारी बोन्स वीक होंगी। उसके अलावा अगर लेवल ऑफ विटामिन डी हमारे ब्लड में कम हो जाता है तो उससे क्या होगा? चांसेस ऑफ बीपी प्रॉब्लम, चांसेस ऑफ डायबिटीज प्रॉब्लम, चांसेस ऑफ कैंसर, और होगा लो इम्यून सिस्टम अगर होगा विटामिन डी का मात्रा कम। तो विटामिन डी अगर कम है तो डायबिटिक प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर प्रॉब्लम हो सकता है, और होगा लो इम्यूनिटी। उसके उल्टा अगर होगा बेटर या ज्यादा विटामिन डी तो उससे क्या होगा? हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, चांसेस ऑफ कैंसर, चांसेस ऑफ डायबिटिक प्रॉब्लम, चांसेस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम होगा बहुत ही कम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी हमारी हेल्थ के लिए। उसके अलावा हेल्प करता है
इन द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अगर कम होगा तो बॉडी होगा डेवलपमेंट होगा कम, अगर ज्यादा होगा तो होगा शानदार डेवलपमेंट। तीसरा अगर सॉरी नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन ई, और ये है एक बहुत ही कमाल का विटामिन। इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, और इसको आम भाषा में या साइंटिफिकली बोलते हैं मेल फर्टिलिटी फैक्टर। विटामिन ई होता है मेल फर्टिलिटी फैक्टर, यानी पुरुषों के अंदर जो भी होता है फर्टिलिटी का प्रॉब्लम, बांझपन का प्रॉब्लम, उसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है विटामिन ई। तो अगर किसी मेल के अंदर विटामिन ई की मात्रा कम होगी तो उससे क्या होगा, उससे उनका जो फर्टिलिटी है वो डाउन होगा। लेकिन अगर विटामिन ई का लेवल अच्छा रहेगा तो होगा शानदार मेल फर्टिलिटी, स्पर्म काउंट बढ़ेगा, उनका सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव होगा। लेकिन अगर कम हो जाएगा विटामिन ई तो स्पर्म काउंट डाउन होगा और होगा लो सेक्सुअल हेल्थ। उसके अलावा विटामिन ई क्या करता है, ये हमारी स्किन को देता है शानदार ग्लो, हमारी बालों को बनाता है बहुत ही हेल्दी, और होता है बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। और लास्ट जो विटामिन है वो है विटामिन के, इसको बोलते हैं द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अगर ये कम हो जाएगा तो ब्लड को क्लॉट करने में, थक्का बनने में लगेगा बहुत ज्यादा टाइम, तो उससे क्या होगा, ओवर ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये ज्यादा होगा मींस अगर हमें चोट लग जाएगा तो बहुत जल्दी क्लॉट्स बन जाएगा और होगा लॉस ऑफ ब्लड बहुत ही कम। सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन। अगर आप बात करें विटामिन का, बॉडी में जो भी विटामिन का डेफिशिएंसी है उसको अगर आप चाहते हैं क्योर करना ताकि आपका जो हेल्थ है वो बेहतर बने, तो उसके लिए आप ले सकते हैं डेली प्लस टैबलेट। उसके अलावा आप ले सकते हैं हिमालयन बेरी जूस, या आप ले सकते हैं नोनी। उसके अलावा आप ले सकते हैं स्पायरुलिना। ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो है शानदार सोर्स ऑफ मल्टी विटामिन। तो अगर स्पेशली मैं बात करूं विटामिन सी का, तो ये आपको मिलेगा आंवला कैप्सूल से, हिमालयन बेरी से, अकाई से, नोनी से, डेली प्लस से, प्लस इसमें हमारा आपको मिलेगा विटामिन सी का च्यूएबल टैबलेट। विटामिन डी के लिए आप ले सकते हैं सोलर एनर्जी ड्रॉप या विटामिन डी का टैबलेट। विटामिन ई के लिए बहुत शानदार होता है हिमालयन बेरी जूस और डेली प्लस टैबलेट। सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन, द वाइटल अमीनो एसिड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर बेटर हेल्थ। उनको आप लेंगे डेली प्लस से, अकाई बेरी से, हिमालयन बेरी से, नोनी से और स्पायरुलिना से आपको मिलेगा प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन, ताकि आपका स्वास्थ्य रहे बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की लास्ट रिपोर्ट का, जो है को एंजाइम। और अगर यहाँ पे देखिए आप को एंजाइम, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि को एंजाइम क्या होते हैं, व्हाट इज को एंजाइम, और इनका हमारी बॉडी में होता है क्या रोल। जैसा कि नाम है को एंजाइम, को मतलब सहायक, हेल्पर, किसका, एंजाइम का, यानी ऐसे चीजें जो हमारे एंजाइम के फंक्शंस को, उनके काम को बूस्टअप करने में, बढ़ाने में हेल्प करते हैं, वो कहलाते हैं को एंजाइम विच बूस्टअप आवर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, जो काम करते हैं एज ए उत्प्रेरक, ताकि हमारा जो बॉडी का फिजियोलॉजी है वो शानदार बेहतरीन हो सके। तो पहला जो कोएंजाइम है वो है निकोटिनामाइड, और ये निकोटिनामाइड जो है ये बनता है फ्रॉम नियासिन, जो होता है विटामिन बी3। तो अगर किसी की बॉडी में निकोटिनामाइड की मात्रा कम होगी तो उससे क्या होगा, उससे उसका जो फिजियोलॉजी है, जो उसका जो डीएनए का जो हेल्थ है वो प्रभावित होगा। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म है वो हो जाएगा कमजोर। तो अगर किसी का मेटाबॉलिज्म वीक है, उसके डीएनए में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको है डेफिशिएंसी ऑफ निकोटिनामाइड। अगर ये ज्यादा होगा तो मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, और बेहतर होगा हेल्थ ऑफ आवर डीएनए। दूसरा जो एंजाइम है वो है बायोटिन, और बायोटिन को हम बोलते हैं विटामिन बी7, और ये जिम्मेदार होता है हमारी बॉडी में फॉर बेटर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो अगर बायोटिन कम होगा तो हमारी बॉडी में जो भी कार्ब्स या फैट जाती है उनका होगा इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म। उसके अलावा बायोटिन वो एंजाइम है जो हमारी बॉडी में करता है जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल। अगर ये कम होगा तो हमें हो सकती है बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक इश्यूज। उसके अलावा बायोटिन है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेयर हेल्थ, जिसको होता है हेयर लॉस, बाल टूटते हैं
जड़ते हैं, वो भी होता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन। तीसरा जो कोएंजाइम है वो है पेंटोथेनिक एसिड, इसको बोलते हैं विटामिन B3, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करता है ताकि हम जो भी खाना खाएं उससे मिल सके हमें ज्यादा एनर्जी। उसके अलावा ये हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स को करता है बैलेंस और करता है कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल। तो अगर किसी की बॉडी में पेंटोथेनिक एसिड की मात्रा कम होगी तो उसका होगा मेटाबॉलिज्म डाउन होगा, एनर्जी लेवल डाउन होगा, उसके अलावा हार्मोन में इंबैलेंस आएगा और होगा हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल अगर होगा पेंटोथेनिक एसिड का कमी, अगर ये होगा कम। चौथा जो है कोएंजाइम वो है फॉलिक एसिड, और इसको बोलते हैं विटामिन B9, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सेल की ग्रोथ के लिए। तो किसी की बॉडी में अगर फोलिक एसिड कम होगा तो सेल का जो ग्रोथ है वो प्रभावित होगा। उसके अलावा जो अमीनो एसिड होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म डाउन होगा, उसके साथ साथ जो सेल का डिवीजन है वो कमजोर होगा, और आरबीसी का फॉर्मेशन होगा कम, और होगा न्यूरो प्रॉब्लम अगर है फोलिक एसिड की मात्रा कम। तो इसको बढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं फॉलिक एसिड टैबलेट। नेक्स्ट जो कोएंजाइम है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, और नाम ही है कोएंजाइम Q10। और अगर बात करें कोएंजाइम Q10 का, तो ये एक बहुत शानदार हमारा कोएंजाइम है जो हमारी बॉडी में अगर बात करें इसके मेन फंक्शन का, मेन रोल का, तो आप इसके बारे में बहुत बहुत बार सुनते होंगे। प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द मेन रोल, मेन फंक्शन ऑफ कोएंजाइम Q10? कोएंजाइम Q10 हमारे लिए क्यों जरूरी है? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार बात करते हैं कोएंजाइम Q10, कोएंजाइम Q10। देखिए लिख रहे हैं आप, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, बिल्कुल सर, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम है इसका सेकेंडरी फंक्शन। जो मेन फंक्शन होता है कोएंजाइम Q10 का वो होता है एनर्जी प्रोडक्शन। ये हमारी बॉडी में बनाता है एनर्जी। कैसे बनाता है? हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से। हमारी सेल्स में ग्लूकोज जाता है और सेल्स के अंदर होता है एक पार्ट जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और वो होता है सेल का पावर हाउस। उस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एक प्रोसेस, एक साइकिल, उसका नाम होता है क्रेब साइकिल। उसमें क्या होता है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल वहां पे जाता है और वहां पे उसको मिलता है कोएंजाइम Q10, और उससे बन जाता है ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो है एनर्जी मॉलिक्यूल। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है बॉडी में एनर्जी को बनाना। तो अगर किसी के अंदर होगा लो लेवल ऑफ कोएंजाइम Q10 तो उसको क्या होगा, उसके एनर्जी लेवल डाउन होगा, और उसको बोलते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। जिसको लंबे समय तक कान की प्रॉब्लम है, हमेशा थका थका रहता है, उसमें है कोएंजाइम Q10 की मात्रा कम। अगर आप उसको देंगे तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, बिकॉज ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके अलावा ये होता है एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट फॉर आवर इम्यून सिस्टम। उसके अलावा ये सपोर्ट करता है हमारे हार्ट के फंक्शनिंग को। हार्ट का जो बीटिंग होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको ही करता है रेगुलेट। उसके साथ साथ कंट्रोल करता है बीपी को और कोलेस्ट्रॉल को। तो अगर किसी के अंदर होगा लो लेवल ऑफ कोएंजाइम Q10 तो उसको थकान बहुत ज्यादा होगी, सुस्ती रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो उसके लिए आप दे सकते हैं उसको कीवा कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। और लास्ट जो कोएंजाइम है वो है ग्लूटाथियोन। और अगर बात करें ग्लूटाथियोन का, तो क्या आपने कभी सुना है अबाउट ग्लूटाथियोन? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज ग्लूटाथियोन? ग्लूटाथियोन क्या होता है? ग्लूटाथियोन, अगर बात करें ग्लूटाथियोन का, तो ये है एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर आवर लिवर हेल्थ। हमारे लिवर को बचाता है ये नुकसान से। दिस इज द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फॉर लिवर हेल्थ। तो अगर हमारी बॉडी में होगा लो लेवल ऑफ ग्लूटाथियोन तो उससे क्या होगा, हमारा लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो कम हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में बढ़े लेवल ऑफ ग्लूटाथियोन तो इसके लिए आप ले सकते हैं मिल्क थिसल ड्रॉप, जो है एक शानदार सप्लीमेंट जो बढ़ाता है हमारी बॉडी में लेवल ऑफ ग्लूटाथियोन और देता है लिवर को शानदार
protection. So this is all about for day 4 regarding 4G session.